20 अक्टूबर 1995 को गुरु जम्बेश्वर ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के सम्मान में की गई, जिनके सिद्धांतों को युगों युगों तक जीव जगत के कल्याण और प्रकृति पर्यावरण के रक्षक के रूप में मानव जाति का मार्गदर्शन करते रहे। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन कैंपस अवार्ड से सम्मानित हो चुका है ये जीजेयू। और जीजेयू की अगर बात की जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधारभूत ही ढाला गया है, उसी के हिसाब से ये ग्रीनरी यहाँ पर बनाई गई है। ये है चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम, जो गुरु जम्बेश्वर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बिल्कुल मध्य के अंदर स्थित है। और इस सभागार की बात की जाए तो विश्व स्तरीय लेवल का ये सभागार बनाया गया है। ऑडिटोरियम की तो अनेकों कार्यक्रम यहाँ पर होता, हालांकि राष्ट्र हित ही नहीं बल्कि सामाजिक हित के भी कार्यक्रम यहाँ पर अक्सर होते रहे हैं। सभागार के बाद चलिए आपको दर्शन कराती हूँ जीजेयू की लाइब्रेरी की। ये पीछे जो आप एक स्टैचू देख पा रहे हैं, आपको बता देती हूँ कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हीं के नाम के ऊपर इस पुस्तकालय का नाम रखा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी। हालांकि अगर इस लाइब्रेरी की बात की जाए तो देश के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों के अंदर जो है इस लाइब्रेरी का नाम आता है, जहां 1,05,381 पुस्तकें हैं, 7 लाख ई पुस्तकें हैं, 7,000 से ज्यादा ई जर्नल्स उपलब्ध है और जिनका फायदा उठाकर विद्यार्थी, शोधार्थी और शिक्षक जो है श्रेष्ठ उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। अब आपको लेकर के आई हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के सामने, जो बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। मात्र 30 वर्षों की अपनी इस विकास यात्रा में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने अनेक विकास शिखरों को छुआ है। हालांकि बात की जाए CGPA की तो लगातार 3 बार बेहतरीन CGPA के साथ NAAC के द्वारा A ग्रेड जो है प्राप्त किया है। हालांकि अगर बात की जाए कोर्सेज की तो गुरु जम्बेश्वर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंदर लगभग जो है 51 कोर्सेज रखे गए हैं, जिसके अंदर विद्यार्थी एडमिशन लेकर के और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में अब काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में अनेकों डिपार्टमेंट्स होने के बावजूद भी विकास कार्य लगातार जारी है। डिपार्टमेंट्स जो है टाइम टू टाइम नए यहाँ पर बनाए जाते रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई और सभी धर्म एक ही हैं। इसी को दर्शाती हुई ये मस्जिद आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जो बहुत पुराने टाइम से गुरु जम्बेश्वर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है। विश्वविद्यालय का पूरा परिसर इंटरनेट, कंप्यूटर सेंटर, लैब और वाईफाई जैसी सुविधाओं से युक्त है। और अगर बात की जाए प्रोफेसर्स की तो लगभग 70% प्रोफेसर्स PhD उपाधि धारक है। इस विश्वविद्यालय की जितनी भी उपलब्धियों की बात की जाए वो कम है। मेरे पीछे जो आप बायो और नैनो टेक्नोलॉजी विभाग देख पा रहे हैं, इस विभाग के शिक्षक डॉक्टर संदीप कुमार को अभी रिसेंटली श्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो विश्वविद्यालय के लिए ही तो बहुत बड़ी बात है, उल्लेखनीय है। साथ ही साथ यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी बात है। यूँ तो ये विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय है, लेकिन इस विश्वविद्यालय के अंदर विभागों की भरमार है। इनमें से ही एक विभाग है मास कॉम यानी कि जर्नलिज्म का, जिसे हम आम भाषा के अंदर पत्रकारिता कहते हैं। और इसी विभाग से पढ़ के बहुत सारे विद्यार्थी नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी नाम रोशन कर रहे हैं। यूं तो यूनिवर्सिटी के अंदर कुल मिलाकर के 7 डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स जो है अभी भी विकासशील है। इनके अंदर से एक सबसे खास और अलग डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो मनोवैज्ञानिक डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि इसके अंदर एक और विभाग बनाया गया है, मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन एवं परामर्श केंद्र, जहां पर जरूरतमंद लोगों की मानसिक चिकित्सा का भी प्रबंध किया गया है। क्या आपको पता है
भारत सरकार के उन्नत भारत अभियान के तहत इस यूनिवर्सिटी ने 5 गांवों को गोद ले रखा है। और अगर बात की जाए यहाँ के वाइस चांसलर की, तो वाइस चांसलर यानी कि कुलपति महोदय ने भी एक गांव को गोद लिया हुआ है। ये कहानी सिर्फ यहीं तक समाप्त नहीं होती, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके अंदर सार्थक योगदान देते हुए इस यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है कि जो भी शैक्षणिक कोर्स है उसके अंदर जो भी इकलौती बेटी होगी उसकी एक सीट रिजर्व रखी जाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कोर्सेज जो है शुरू किए गए हैं। यही नहीं, इस यूनिवर्सिटी में मातृत्व अवकाश की भी व्यवस्था की गई है। और ये करने वाली जीजेयू देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। इस विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाएं अत्यंत उच्च स्तर की हैं तथा अति आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब सामूहिक शोध और आविष्कार के क्षेत्र में अत्यंत लाभदायक साबित हो रही हैं। विश्वविद्यालय के 7 शिक्षण खंडों में शानदार कक्षा कक्ष स्थापित किए गए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय होते हुए भी यहाँ के महाराणा खेल परिसर में भी अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक मानकों पर आधारित सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका लाभ उठाकर विश्वविद्यालय के परिसर और संबंधित विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी खेलों में यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। विद्यालय में यूजीसी मानव संसाधन केंद्र भी है, जो देश में नंबर 1 मानव संसाधन विकास केंद्र है। 550 से अधिक शोधार्थियों एवं 30 संबंधित महाविद्यालयों के इस विश्वविद्यालय में कर्मठ शिक्षकों, अधिकारियों और कुशल कर्मचारियों की टीम विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयां देने में लगी हुई है। इस गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र जहां शिक्षण, शोध के अतिरिक्त खेल, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इसके शिक्षक भी लगातार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। Myself Mitali Gupta and I'm here doing MCOM from HSB department and all about the GJU if I'm talking. It is very good about the placement and teaching training. There are so many curriculum activities also. And it is all good all rounder. अभी जैसे ऑफलाइन क्लासेस भी होती रहती है, ऑनलाइन भी हुई थी, तो उसमें एक्टिविटीज़ काफ़ी हुई थी, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव भी है, तो हमें ऐसा नहीं लगा ऑनलाइन क्लासेस में भी कि हम घर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो टाइम टू टाइम हमारी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होती रही हैं और प्लेसमेंट भी काफ़ी रहती है। बैंक्स भी आते हैं, कंपनीज़ भी आती हैं, स्पेशली फॉर MCOM एंड MBA बोथ। एंड ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ के बारे में। और साथ ही अपनी सामाजिक, नैतिक और अन्य जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाता हुआ आया है। गुरु जम्बेश्वर ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो अपनी पहचान बना ही चुका है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है। यहाँ के समर्पित टीचर, काबिले स्टाफ, शोधार्थी, विद्यार्थी उम्मीद है कि शीघ्र ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।